नमस्कार मित्रों, राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनसर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर। भैया अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए। और हम सुपर 30 बैच लेकर आ गए हैं। इस पर कई दिन से लगभग 2 से 3 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये भी सुपर 30 बैच का ही क्लास है। तो आप जो है अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए कि बायोलॉजी का तैयारी कराया जा रहा है। 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा रहे हैं, ठीक है। और 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे बुक को खलास कर देंगे, पूरा चैप्टर जो अच्छे से समझ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कल आपको बताया गया था किसके बारे में भैया, पराग कोश के बारे में बताया गया था और लघु बीजाणु जनन के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है। आज हम जानेंगे क्या, परागकण की संरचना के बारे में। किसके बारे में भैया, परागकण की संरचना के बारे में जानेंगे। परागकण की संरचना ध्यान से देखिए, परागकण जो होता है ये गोलाकार या अंडाकार होता है। कभी कभी गोलाकार होता है, कभी कभी अंडाकार होता है। कोई मतलब ये नहीं है कि एकदम गोल ही हो या फिर एकदम अंडाकार ही हो। बस इतना जान लीजिए कि जो परागकण की संरचना होती है गोलाकार अंडाकार होता है। परागकण में जो होता है 2 चोल होते हैं, एक होता है बाह्य चोल और एक होता है क्या, अंतःचोल, ठीक है। यानी जो सबसे बाहर वाला देख रहे हैं, जो खुरदुरा है, जो खुरदुरा है सबसे बाहर वाला, इस परत को कहा जाता है भैया बाह्य चोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य चोल कहा जाता है। जो किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से बना गया है। किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे अगर देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे तो क्या है भाई, अंतःचोल है। अंतःचोल जो होता है ये किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब ये परागकण जो है एक क्या है, कोशिका है। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा भाई, एक केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जितने भी युग्मक होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, कोशिका ही होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो जब ये कोशिका है, ठीक है, परागकण क्या है, एक कोशिका है, तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, केंद्रक पाए जाएंगे। इसका जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसके अंदर एक अंतःचोल होता है जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं ऐसे कटा हुआ है, यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो जनन छिद्र है ना, इसी से ही पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है कि जब परागण की क्रिया होने वाली होती है तो ये जो केंद्रक होता है ना, ये 2 भागों में बंटता है। कितने भागों में बंटता है, 2 भागों में बंटता है, जिसको हम कहते हैं क्या, केंद्रक का विभाजन होना। तो जब ये केंद्रक 2 भागों में बंटता है तो क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो 2 भाग में बंटता है। एक होता है क्या, वर्धी केंद्रक, जिसका आकार बड़ा होता है वो क्या होता है, वर्धी केंद्रक। जो छोटा होता है वो क्या होता है, जनन केंद्रक, ठीक है। समझ में आया ना, यानी क्या कि जो केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है वो 2 भाग कौन कौन से हैं, वर्धी केंद्रक हैं और जनन केंद्रक हैं, ठीक है। वर्धी केंद्रक क्या करता है, वर्धी केंद्रक जो होता है पराग नलिका बनाने में सहायता करता है। यानी जो पराग नलिका का निर्माण होगा, ठीक है, उसमें वर्धी केंद्रक क्या करता है, हेल्प करता है, सहयोग करता है। अगर वर्धी केंद्रक नहीं रहेगा तो पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। इसके बाद देखिए, जनन केंद्रक जो होता है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे कहा जाता है क्या भाई, नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर युग्मक। आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि जनन केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो रहा है। एक होता है क्या, प्रथम नर युग्मक, ठीक है, क्या होता है, प्रथम नर युग्मक। और दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीय नर युग्मक। इस ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, द्वितीय नर युग्मक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वर्धी केंद्रक जो होता है पराग नली का निर्माण करता है और जनन केंद्रक जो होता है वो नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक 2 होते हैं, प्रथम नर युग्मक और द्वितीय नर युग्मक, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा भैया परागकण की संरचना है। क्या है, परागकण की संरचना। परागकण को लघु बीजाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, लघु बीजाणु। इस परागकण को क्या कह सकते हैं हम, लघु बीजाणु भी कहते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में अगर पूछ लेता है क्या कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, भैया लघु बीजाणु जनन क्या होता है, परागकण बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर एक बार देख लीजिए, ये होता है परागकण की संरचना, गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। इसकी सबसे बाहरी परत को कहते हैं बाह्यचोल, जो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसके अंदर एक और परत होता है जिसको अंतःचोल कहते हैं, ये किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। जनन छिद्र से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक क्यों होता है, क्योंकि ये कोशिका होता है, ठीक है। केंद्रक जो होता है ये दो भागों में विभाजित होता है। दो भाग जो होते हैं वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। जो बड़ा होता है वो वर्धी केंद्रक, जो छोटा होता है वो जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक जो होता है वो पराग नलिका के निर्माण में सहायता करता है, और जनन केंद्रक जो होता है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक दो होते हैं, प्रथम नर युग्मक और द्वितीय नर युग्मक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या भाई, परागकण की संरचना हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, आप जो है नर युग्मक के बारे में, नर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में भैया, स्त्री केसर के बारे में, यानी मादा वाले भाग के बारे में जानेंगे। तो मित्रों हम जानते हैं किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर को बताया गया था कि कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग जो होता है वर्तिका, और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। अंडाशय में ही क्या पाया जाता है भैया, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एकदम आप एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए बीजांड जो होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं संरचना में जो आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर जो होता है पूरा खाली होता है, बीच में पूरा होता है क्या, बीजांड काय, ठीक है। बीजांड काय में बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक कोशिका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा होने के बाद उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होता है बीजाणु जनन कोशिका और दूसरा क्या होता है, भित्तीय कोशिका, ठीक है। अब जानते हैं कि भित्तीय कोशिका से जो है परत का अस्तर का निर्माण होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि आधा आधा आवरण दिख रहा है, आधा आवरण, ठीक है। इस आवरण, आधे आवरण को ही क्या कहा जाता है, आध्या आवरण कहा जाता है। और बीच में एक रास्ता है जिसे कहा जाता है क्या भैया, बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार। और इसी के बीजांड द्वार के जस्ट बगल में, ठीक है, एक संरचना है जिसे कहा जाता है क्या, बीजांड वृंद कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो बीजांड काय के अंदर 2 कोशिका बना हुआ है। एक कोशिका का नाम क्या है, बीजाणु जनन कोशिका, और दूसरे का नाम क्या है, भित्तीय कोशिका। तो बीजाणु जनन कोशिका जो होता है भैया, ठीक है, इसमें विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है। ध्यान दीजिए, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस में होता है, बीजाणु जनन कोशिका में होता है। देखिए हम जो बता रहे हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, बीजांड काय में ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक कोशिका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग होता है क्या, बीजाणु जनन कोशिका, दूसरा भाग होता है क्या, भित्तीय कोशिका, ठीक है। बीजाणु जनन कोशिका जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 आगुणित जो है गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है भैया, 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। और जो भित्तीय कोशिका होता है इससे बहुत सारे अस्तर या परत बनते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 है ना, तो चारों क्या आगुणित गुरु बीजाणु हैं। इनमें से 3 क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। और जब 3 नष्ट हो जाते हैं तो केवल कितना क्रियाशील रहता है, 1 क्रियाशील रहता है। कितना क्रियाशील रहता है, 1। और जो क्रियाशील रहता है उसमें फिर होता है भैया समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। जैसे 1 है, 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से 8 बनेगा। तो इस क्रियाशील, ठीक है, आगुणित गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है। और कितने कोशिका बनते हैं भैया, 8 कोशिका बनते हैं। कितने कोशिका बनते हैं,
8 कोशिका बनते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जो अगुणित गुरु बीजाणु है इसमें से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और 3 नष्ट होने के बाद एक क्या होता है, क्रियाशील होता है। अब जो एक बचा हुआ होता है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनती हैं। अभी जो 8 कोशिका होती हैं जिस स्थान पे बनती हैं उस स्थान को कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना। अब इसी के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं भैया, 8 कोशिकाएं हैं, जो 4 ऊपर चली जाती हैं और 4 नीचे। ऊपर जाने का मतलब क्या, 4 कोशिका निभाग की तरफ चली जाती हैं, 4 कोशिका जो है बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है। अब दोनों में से ऊपर से और नीचे से एक एक कोशिका जो आता है वो बीच में आता है। तो जो ऊपर वाला कोशिका होता है इसे कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका। जो बीच में 2 होते हैं उनको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक, और नीचे 2 सहायक कोशिका होता है और बीच में एक बड़ी होता है जिसको कहा जाता है क्या भैया, अंड कोशिका। अब ध्यान दीजिए, यही अंड कोशिका जो है नर युग्मक से यानी प्रथम नर युग्मक से क्या करता है, निषेचन करता है यानी मिलता है। समझ में आया ना। तो ये पूरा आप जान गए क्या, गुरु बीजाणु के जनन बारे में, गुरु बीजाणु के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुरु बीजाणु की जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होता है भैया, बीजांड में ही होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कौन सा, बीजांड का नामांकित चित्र। और ये 100% श्योर है कि लगभग हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और ये सारी यानी क्या, अंड कोशिका के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं भाई, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, हम आगे भी बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल को क्या कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने मित्रों से बताइए कि शिवम सर बस्ती वाले जो है बायो की तैयारी करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।